उन्होंने आम कंज्यूमर के साथ एक तरह से गुंडागर्दी जो हम बोलते हैं और तालिबानी जो वो आदेश जारी करते हैं। मेरे घर में पिछले महीने में बिजली विभाग ने 3 बार रेड की है। अब इन्होंने जब 13 को चोरी नहीं मिली तो अगले दिन 22 तारीख को इन्होंने भाई का पीडीसीओ करके मीटर पार दिया। एसपीओ बिजली बोर्ड शहीदों के पास आ चुकी है, लेकिन वही एक रंजिशन ऊपर इनका किसी भी आका का हाथ है, उसके कारण इन्होंने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो कनेक्शन रिलीज करने के बाद हमें जब ये पता चला कि इसके फादर के नाम पर पार्टी अमाउंट पड़ी है तो उसके अकाउंट में हमने एक अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। तो शायद 58,000 ऐसा कुछ पेमेंट उसने जमा कराई है 85,000 में से, और उसी टाइम सेम डे हमने उसका मीटर लगा। तो हमारे पास 2 इस तरह के कंज्यूमर डिफॉल्टर होते हैं, या तो बाई नेम या बाई परमिशन। तो जिसका जो है परमिशन को उसने कनेक्शन ले रखा है उसी परमिशन से हमने मीटर उतारा गया था जो उसके फादर के नाम। आज का विषय जैसे कि लगभग मैंने बताया भी था, और जिन भाइयों को नहीं पता है मैं बता देता हूं। बिजली विभाग दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम शहीदों सबअर्बन और सिटी जो भी हैं, उन्होंने आम कंज्यूमर के साथ एक तरह से गुंडागर्दी जो हम बोलते हैं और तालिबानी जो वो आदेश जारी करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। किसी के जबरदस्ती चोरी बना दी, किसी का मीटर का बिल 1 महीने का 1 लाख रुपए भेज दिया, किसी के जबरदस्ती मीटर पाड़ दिया। मैं इनकी जो कारगुजारी है वो आप लोगों के सम्मुख लेके आने के लिए मैंने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों से अनुरोध। क्या बताना चाहोगे, क्या मामला मैं पहले सबसे पहले मैं अपने घर का छोटे भाई का एक मामला बताता हूँ आप लोगों को कि छोटे भाई का मीटर है, लगातार ये बिल भर रहा है लगातार। इसकी रसीदें सारी मेरे पास हैं, A to Z मार्च तक की रसीदें हैं। इन्होंने क्या किया, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मुझे जहां तक लग रहा है ये भी बिजली विभाग एक आड़ है और कोई भी इसके पीछे और कुछ जैसे कि मेरे विरोधी लगा लो या हमारी पार्टी के भी कुछ लोग जो मेरे से पता नहीं किस कारण खार खा रहे हैं, उनका भी कारण हो सकता है जो मुझे लग रहा है। क्या मामला ये है कि मेरे घर में पिछले महीने में बिजली विभाग ने 3 बार रेड की है। छोटे भाई जो गांव में रहता है, मैं चंडीगढ़ रहता हूं, 3 बार बिजली विभाग ने रेड की है। 3 बार चोरी का रेड करते हैं। मेरे घर में कोई चोरी नहीं मिली विभाग को। पहली बार बाई चांस मैं गांव में आया हुआ था तो मैं खुद मौके पे मौजूद था। इन लोगों ने जब कोई चोरी नहीं मिली, वीडियोग्राफी की, तो मेरे पौड़ियों के नीचे एक मोटर रखी हुई थी, खाली, कोई कनेक्शन नहीं था। उसका LL1 भर के ये लोग ओवरलोड में ले गए और 13,000 रुपये इन्होंने फाइन मेरे भाई के बिल में भेज दिया। उसके दूसरी बार ये 15 दिन बाद फिर आए, कोई चोरी नहीं मिली। वीडियोग्राफिंग की, XYZ इन्होंने चेकिंग की, अपने लेवल पे डिपार्टमेंट करे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार ये 13 मार्च को मेरे घर में आए। इन्होंने फिर एक्चुअली में मेरे घर के दोनों तरफ 2 ट्रांसफार्मर होते हैं। बाई चांस एक ट्रांसफार्मर सड़ गया था, उसकी वजह से हमने जब कनेक्शन शिफ्ट किया, डोरी छोटी होने की वजह से डोरी को ज्वाइंट में किया। कोई चोरी नहीं थी, वो ज्वाइंट थी, डोरी छोटी होने की वजह से। उसकी वीडियो करके मेरे पास, मैंने किसी जेई को, जाहिर सी बात है भाई का फोन आया घर से। मैंने कहा भाई क्या सीन है? बोला सर मैं नहीं हूं मौके पे और मेरी टीम है और मैं उनसे बात करता हूँ। वो जेई का फोन आया, कह रहे जी कुछ दूसरे 2 लोगों की और आपके पड़ोस में चोरी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है, अगर आपका छोड़ दिया तो वो लोग शिकायत करेंगे। मैंने कहा भाई मेरा छोड़ दिया क्या मतलब है, चोरी ही नहीं है। तो बोला जी फिर भी उनसे बात कर लो, जो भी ले दे के निपटवा दो। उस जेई को मैंने दूसरी बार फोन किया। मैंने कहा भाई क्या सीन बनता है, जो भी बताओ क्या है। 5-7 हजार रुपये जो भी है लेना देना तो रफा दफा करो। जब जेई का नाम भी साफ कर दो। जेई का नाम तो मैं बता दूंगा, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, वो भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा। उसके बावजूद मतलब एक टोटल प्रोपेगेंडा, जब चोरी नहीं थी मेरी, वीडियोग्राफी करी। उन लोगों ने मेरे पड़ोस में दूसरे मेरे चाचे ताऊ हैं, उनकी भी वीडियोग्राफी करके लेके आए हैं। जब चोरी नहीं थी तो LL1 क्यों नहीं भरी हुई? जब चोरी थी और नहीं थी तो पैसे मांगने का क्या मतलब है उन लोगों का? पैसे मांगेंगे? हाँ जी, मेरे से पैसे मांगेंगे। मेरे पास ऑडियो क्लिपिंग है। दूसरी बात, जब ये साबित नहीं हुआ हम चोरी नहीं कर रहे थे, कुछ विभाग का कोई नुकसान हमारे साबित नहीं हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया, मेरे पिताजी का 15 साल पहले मीटर फट गया था जी, मेरे पिताजी के नाम था 15 साल पहले। उसमें विभाग का कोई बिल हो सकता है, मैं नहीं कहता कि भी नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन
2013 में जब फटा बिल तो 15 में भाई का कनेक्शन हुआ, बिना इन्होंने नो ड्यूज कैसे कनेक्शन कर दिया। हालांकि इन्होंने एनओसी लेकर के मेरा लोकल लैंडमैन जेई सब के एनओसी के साथ कनेक्शन लगा छोटे भाई का। उसके बाद जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें मेरे घर से चुनाव लड़ा गया सरपंची का, उसमें नो ड्यूज लगा डिपार्टमेंट का। उसके बाद नंबरदारी का चुनाव हुआ, मेरे घर में भाई नंबरदार है, तब नो ड्यूज लगा पंचायत का। 3 नो ड्यूज डिपार्टमेंट के लग चुके हैं और आज 15 साल बाद इन्होंने पिताजी का बिल, ये देखो आप, 2 माफी आ चुकी है। चलो अगर 10-20 हजार कुछ था भी, हमें नॉलेज नहीं है कि था। ये 1,59,000 रुपये डिपार्टमेंट ने बिल भेज दिया भाई के नाम। तुरंत अगला बिल खुद ही काट करके इन्होंने 80,000, कितना था, 86,000 रुपये भेज दिए खुद ही। अब इन्होंने जब 13 को चोरी नहीं मिली तो अगले दिन 22 तारीख को इन्होंने भाई का पीडीसीओ करके मीटर पार दिया। ये टोटली रंजिशन बिजली विभाग किसी के इशारे पे सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है। इसी संबंध में मैंने आप लोगों को ये इनकी कारगुजारी का जो ये धंधा गोरख धंधा कर रहे हैं किसी के इशारे पे, या इनके लाइनमैन जो मनमर्जी कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को मैंने बुलाया। अब आप भी क्या आपके द्वारा किसी को शिकायत दी गई है? और मेरे द्वारा शिकायत ऑलरेडी मैंने की हुई है। 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मैंने शिकायत की थी और उस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी दरखास्त को MD DHBBN हिसार माननीय PC मीणा जी को मार्क की हुई है और वो दरखास्त सेम टाइम में शाम को 2 घंटे में SDO बिजली बोर्ड सभिदों के पास आ चुकी है। लेकिन वही एक रंजिशन, ऊपर इनका किसी भी आका का हाथ है, उसके कारण इन्होंने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये CM साहब ने MD DHBBN को ये दरखास्त मेरी भेजी हुई है। CM विंडो पे भी लगाई है, लेकिन CM साहब की पर्सनल, CM विंडो की अलग है। तो आप मानते क्या ये प्री प्लान हो रहा है? मैं मानता हूं बिजली विभाग ये किसी के इशारे पे काम कर रहा है ये, लेकिन ये इशारा था मेरे लिए। मेरा गांव में मेरे नाम से बिजली मीटर नहीं है, मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, छोटा भाई है, उसको टारगेट किया जा रहा है मेरे नाम से। देखिए, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा, कृष्ण पुत्र चंद्र सिंह के नाम से एक कनेक्शन हुआ करता, इनके फादर के नाम कनेक्शन था, वो उसकी डिफॉल्टिंग अमाउंट खड़ी थी। 2015 में इसका कनेक्शन कटा था, 85,000 के आसपास की डिफॉल्टिंग अमाउंट थी, जो कि कृष्ण कुमार ने कनेक्शन ले लिया बिना बताए कि उसके पहले उसने क्लोज ये नहीं बताया कि भी मेरा फादर के नाम कोई डिफॉल्टिंग अमाउंट खड़ी है। वो कनेक्शन रिलीज करने के बाद हमें जब ये पता चला कि भाई इसके फादर के नाम कोई डिफॉल्टिंग अमाउंट खड़ी है, तो उसके अकाउंट में हमने एक अमाउंट ट्रांसफर कर दी। और अमाउंट ट्रांसफर जो कह रहे हैं कि आधा बिल भरवा लिया, उसका रीजन ये है कि वो 2 बार अमाउंट उसकी ट्रांसफर हो गई थी। तो जब जैसे ही कंप्लेंट आई तो एक बार की हमने उसको हटा दी थी, दूसरी बार की 85,000 के लिए उसको बोला था, क्योंकि वहां जगमग स्कीम के तहत काम चल रहा है। तो वो कंज्यूमर जब हमारे पास आया, जब उसकी कंप्लेंट पिछले फ्राइडे को मेरे पास आई थी एसिस पावर के थ्रू, तो मैंने अकाउंट सारा चेक कराया और उसको बताया कि भी आपका ब्याज माफ क्योंकि जगमग स्कीम चल रही है तो हो जाएगा। उसके बाद उसने शायद 58,000 ऐसा कुछ पेमेंट उसने जमा कराई है 85,000 में से, और उसी टाइम उस सेम डे हमने उसका मीटर लगा दिया। उनका आरोप ये भी है कि उनके बाप की प्रॉपर्टी में उनके भाई कृष्ण का कोई हिस्सा नहीं है, और सच ये कहता है कि मान लो प्रॉपर्टी में हिस्सा है तो तब आप भी ले सकते। देखिए, जो जिस परमिसेज पे उसका कनेक्शन है सेम परमिसेज पे ही उसने कनेक्शन ले रखा है। तो जिस हमारे पास 2 ही तरह के कंज्यूमर डिफॉल्टर होते हैं, या तो बाय नेम या बाय परमिसेज। तो जिस परमिसेज पे उसने कनेक्शन ले रखा है उसी परमिसेज हमने मीटर उतारा गया था, जो उसके फादर के नाम था। उनका एक आरोप और ये थी कि जब उनकी बिजली चोरी बना दी गई, उसके बावजूद उनकी फोन पे किसी से बात हुई है, लाइनमैन है, उन्होंने नाम मिले दलेर का और रमेश जी का। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें 4 से 5,000 तक सेटिंग की है, जिसकी वो ऑडियो रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। ऐसा है, भ्रष्टाचार के वाकई आते थे, इस पर क्या कहेंगे जो आपकी परमेश्वरी बातें करते हैं? इस तरह की उनकी तरफ से कोई रिटर्न कंप्लेंट मेरे पास आई नहीं है, और वो मेरे पास सबूतों के साथ देके जाएंगे तो बिल्कुल हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी स्टाफ की तरफ नहीं है कि अगर वो गलत करे हम उसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, उसके खिलाफ पूरी तरह से जो भी बाकी कार्रवाई होगी वो करेंगे। एक गंभीर आरोप और भी लगाया जा रहा है आपके विभाग पे, आपके कर्मचारियों पे, आपके समेत, जिसमें आपको भी इन्वॉल्व किया गया। उन्होंने सीधा बोला गया ऐसे साथ इन्वॉल्व है। उनका ये कहना है कुछ राजनीतिक आदमी है जिनके साथ मिलकर SDO, जेई, लाइनमैन, गवर्नमेंट जो भी कर्मी आपके तैनात है ड्यूटी पर, आप उनके गाँव में उनसे मिलकर उनकी शय पे आपके इशारों पर वहां बार बार उनके घर में
एक 1.5 महीने के अंदर 4 बार चोरी की रेट मारी जाती है। इसका क्या कारण, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, इस कंज्यूमर को मैं पर्सनली तौर पे ना जानता, मुझे तो ये भी नहीं पता किस गांव का है लेकिन ना। तो सीधे तौर पे आपने देखो वो तो कंज्यूमर को जब पैसे भरने पड़े तो वो तो इल्जाम तो लगाएगा, स्टाफ पे भी लगाएगा, मुझ पे भी लगाएगा। लेकिन मैंने तो 2 ही महीने ही सब डिवीजन का चार्ज लिए हुआ है, तो मेरा तो किसी भी कंज्यूमर से डायरेक्ट इंटैक्ट तो है ही नहीं, ना किसी गाँव से ना किसी कंज्यूमर से। और दूसरा, अगर कर्मचारी के साथ ऐसा कोई आरोप है तो वो मुझे रिटर्न में देंगे, सबूत के साथ देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। उनका सर ये जब 3 तारीख को अप्रैल को जो रैली होने वाली सफेद रैली, वो सारा मामला सीएम साहब के संज्ञान में लाए और उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम साहब से उन्होंने मार्क करवाई है और एमडी साहब ने आपको भेज भी दिया वो लेटर आ गया मेरे पास। एमडी साहब और सुनिए सर, मेरे पास सुनिए। उसके बावजूद भी विभाग इतना लापरवाह है कि एमडी एक आपके जो इतने बड़े ओहदे पर आपके कर्मी है, एमडी छोटी चीज नहीं होती, उसके लेटर के बावजूद भी आपने उस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। ये लापरवाही के बारे में क्या कहेंगे? फ्राइडे को शाम को मेरे पास लेटर आया है और हम उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और वो सिर्फ इतना ही था कि भी उसको डिफॉल्टिंग परमिशन का मीटर उस पर पैसे डाल दिए और उसका मीटर उतार लिया, जो कि जायज था। उसमें कोई गलती नहीं है, किसी कर्मचारी का कोई दोष नहीं है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके फादर के पास नाम से पैसे खड़े थे, सेम परमिशन में डिफॉल्टिंग अमाउंट थी, तो वो तो हमने रिकवर करना ही था, उसमें कहीं किसी की कोई गलती नहीं है। उसका हमने रिप्लाई भी बना दिया और भेज दिया है। पैसे मांगे जा रहे हैं, काम खत्म करवा देंगे, जो पैसे मांगे जा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उसके सबूत देंगे और रिटर्न कंप्लेंट देंगे तो हम उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। मैंने पहले भी आपको ये बताया है।